हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैं अपने दिन की शुरुआत कर रही हूँ किचन से, क्योंकि लेडीज़ों का फर्स्ट काम किचन ही में होता है। सुबह जगते ही लेडीज़ जो हाउस वाइफ होती है तो उनको अच्छे से पता होगा कि सुबह सुबह उनको किचन में ही जाना होता है। तो हमारी सुबह हो रही है इस समय किचन से। अभी मैं सो के उठी, थोड़ी देर बाबू को प्यार किया, फिर उसको सुला दिया है और मैं अब आई हूँ किचन में। तो मैं फर्स्ट काम उसका कर रही हूँ, उसका दूध गर्म कर रही हूँ। दूध आ गया था तो मैं इसका दूध, गाय का दूध लेती हूँ और उसमें से पानी थोड़ा एक्स्ट्रा मिलाती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चों को अगर आप बाहर का दूध दे रहे हैं तो उसमें ऐसे पानी पतला रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे को पचाने में बहुत ही आराम मिलता है और क्योंकि बच्चे उसे आसानी से पचा सकते हैं। तो इसलिए मैं उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा दूध मिलाती हूँ, एक्स्ट्रा पानी मिला देती हूँ कि उसको आराम मिल जाए, ज़्यादा उसका पेट में भारी भारी ना फील हो। फिर इसके बाद मैं थोड़ा सभी टाइम ज़्यादा हो गया था, समथिंग 9 के करीब हो रहा था, तो मैंने कहा चलो सबको मैंगो जूस पिला देती हूँ। तो मैं यहाँ पे मैंने बनाया मैंगो जूस। अब मैं सबको सर्व करके मैंगो जूस दे दूँगी। और गर्मियों में किस किस को पसंद है मैंगो जूस, क्योंकि भाई मुझे तो बहुत ही पसंद है और मैं बहुत सभी को एक्स्ट्रा, मेरे यहाँ गर्मियों में ज़्यादा है सुबह या शाम में एक बार तो मैंगो जूस बन ही जाता है। और अब ये यहाँ पे मैंने बाबू की बोतल खौलाई हुई थी कि इसकी बोतल को गर्म पानी में उबालते हैं, क्योंकि गर्मी पड़ रही है। तो डॉक्टर ने बताया जितनी बार भी। इसके बाद सबको पिलाया मैंने ठंडे ठंडा जूस। और किचन गंदा पड़ा था तो आप लोग किचन को इग्नोर कीजिएगा कि सुबह इतने सारे काम रहते हैं, तो किचन की सफाई भी करनी थी। और यहाँ मैं आ गई अपने बाबू को जगाने, क्योंकि ज़्यादा लेट तक सोता रहता है तो फिर दोपहर में नहीं सोता है। तो इस वजह से मैंने अपने कंफर्ट जोन के लिए उसको जगाने आ गई। मैं उसे खूब प्यार कर रही थी और जगह ये मेरा बेडरूम नहीं है, कि ये जो रूम आप देख रहे हैं ये मेरा बेडरूम नहीं है, क्योंकि हम लोग ना सेकंड फ्लोर पे रहते हैं तो वहाँ पे बहुत ही गर्मी होती है। तो अभी नीचे एक रूम खाली पड़ा हुआ था तो उसी में मैंने अपना बिस्तर लगा लिया है। वहीं पे ज़्यादा टाइम वहीं रहती हूँ, क्योंकि वहाँ ठंडा रहता है और हमारे ऊपर जब कूलर चलाओ या कुछ भी चलाओ लेकिन ठंडा नहीं लगता है। तो इस वजह से हम लोगों ने नीचे ही जो रूम खाली पड़ा था वहीं पे एक तखत डाल के उसी में ज़्यादा टाइम अपना स्पेंड करते हैं। और ये देख लीजिए, ये भी नींद से जगे हुए हैं, तो अब इनको तो कुछ नहीं, बस ये तो बाहर ही को देख रहे हैं कि बाहर ले चलो मुझे। और अभी इनकी होगी तेल मालिश। तो फिर इसके बाद मैं बाबू को ले आई थी, फिर मम्मी को दे दिया। मैंने कहा चलो आप इसकी तेल मालिश कर दो और मैं घर के काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरे कपड़े धुलने थे तो मैंने वॉशिंग में निर्मा, मैंने कहा चलो हाथ से तो मेरे यहाँ कम ही कपड़े धुलते हैं, क्योंकि कितने कपड़े हो जाते हैं। तो मैं चलो वॉशिंग में ही कपड़े डाल देती हूँ। फिर मैंने वॉशिंग चालू करके इसमें पापा जी के और देवर के कपड़े थे तो मैंने उसमें डाल दिए, कपड़े धुलने के लिए डाल दिए। घर में मतलब जितनी भी लेडीज़ें होंगी वो रिलेट कर पा रही होंगी कि सुबह कितने काम हो जाते हैं। खासकर छुट्टी वाले दिन तो बहुत ही काम हो जाते हैं। मतलब एक घर में ना अगर कोई रहता तो करने वालों के लिए पूरे दिन काम रहता है। और ये बच्चे के साथ घर के काम और साथ में अगर आप स्टडी करने की भी सोच रहे हो ना तो भाई बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बच्चे को ही संभालना इतना बड़ा काम हो जाता है। और या तो चलो यहाँ मेरी सासू माँ है तो हेल्प मिल जाती है। मैं सोचती हूँ अगर जब मैं अपने हस्बैंड के साथ चली जाऊँगी तब मेरा क्या होगा। कहते हैं ना कि तो लड़की होना यहाँ बहुत मैंने बड़ी और बात होती एक्स्ट्रा है। कपड़े मतलब हो गए थे लड़कियां तो ना फिर हर और कपड़े सिचुएशन को डाल हैंडल देती कर हूँ। लेती हैं, और हर क्योंकि अब एक ना काम को इतनी ड्रायर की सरलता ज़रूरत नहीं से पड़ती कर है लेती हैं। सर्दियों में। ड्रायर और की जो मतलब वॉशिंग का कहते ड्रायर हैं रहता है सुखाने वाला, तो उसकी हर ज़रूरत पड़ती है। परिस्थिति लेकिन में अब लड़कियां इतनी धूप संघर्ष कर निकलती लेती है हैं। कि वो कपड़े तो जैसे ही डालो लड़कियां वैसे मतलब ही सूख बनाई जाते हैं। तो इसीलिए गई इसलिए हैं, मैंने हमें तो कपड़े ऐसा उपड़े कभी धुल कभी दिए लगता थे है। और ड्रायर और यहाँ को पे नहीं नारियल पानी यूज़ ही आएगा नहीं करती क्योंकि हूँ मम्मी ड्रायर की भी का। तबीयत थोड़ी तो सही फिर नहीं रहती है, मैं और तो उनको मम्मी यहाँ बाबू वीक की में कर रही थी 2-3 तेल बार मालिश। नारियल पानी पीना और होता यार है। कहते तो हैं ना, ये नारियल पानी रात में फ्रिज में रखा रहा, सुबह सुबह बासी मुँह पीना होता है।
तो यहाँ मैंने कहा चलो बाबू को भी थोड़ा सा निकाल लेती हूँ, बाबू को पिला देती हूँ। तो फिर मैं इसको निकाल रही थी, लेकिन ये कहाँ रुकने वाले हैं, इनको तो बस जस्ट अभी चाहिए। मैंने कहा लो बाबू पकड़ के अम्मा को दे दो कि चलो आप पी लो। तो अब उसका देने का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन उससे क्या है, मजबूरी में कुछ भी उससे करवा लो। अभी बेचारा छोटा है तो कुछ कर नहीं पाता है, सकता है ना। तो मैंने कहा चलो इसको कटोरी में निकाल लिया था थोड़ा सा पानी, तो मैंने पिला दिया। डॉक्टर ने भी बताया है कि इसको मतलब अगर ORS दिया है, ORS का वायरस दिया है, अगर उसको पानी के साथ मिला के पिलाओ, अगर वो नहीं भी पीता है, उसका अगर टेस्ट नहीं अच्छा लगता है, तो आप इसको नारियल पानी दे सकती हैं। तो मैं इसको नारियल पानी का जब जी मम्मी के लिए आता है तो मैं उससे थोड़ा सा निकाल के और उसको पिला देती हूँ, और जब नहीं भी आता है तब भी मैं मंगा के उसको थोड़ा सा नारियल पानी पिला देती हूँ। और क्योंकि गर्मी का टाइम चल रहा है और बहुत ही गर्मी पड़ रही है, तो बच्चों को भी अब ये 6 मंथ का हो गया है, तो इसको भी प्यास की लगने लगी है, तो इसे थोड़ा सा नारियल पानी, कहीं ORS का घोल वगैरह ऐसे इसको देती रहती हूँ। और देखो कितने मज़े से पीता है। मतलब अगर इसको ऐसी चीज़ें खिलाओ, दूध बस ना पिलाओ, दूध के अलावा अगर इसको कुछ भी खिलाओ पिलाओ ना, तो ये बड़े आराम से पीता है। फिर मैं आ गई थी किचन में और बाबू को दे दिया था मम्मी को, और अब मैं आ गई थी किचन में। फिर मैंने कहा चलो आज खाने में, आज कढ़ी खाने का मन था, तो मैंने कहा चलो आज कढ़ी बनाते हैं। और कढ़ी बनाने के लिए मैं किचन में सारा मतलब पकौड़ियाँ निकाल के रख ली थी, और सारा कुछ अपना जो भी सामान लगता है उसको सबको निकाल के रख दिया। ये मेथी है, तेल में थोड़ी सी मेथी को डाल दिया। मतलब हमारे यहाँ यूपी में ऐसे ही कढ़ी बनती है, मेथी ज़रूर डाली जाती है उसमें, थोड़ी सी मैंने मेथी डाल दी। और इसके बाद मसाले में कुछ भी मसाला नहीं पड़ता है, सिर्फ हल्दी मिर्ची का घोल बना के उसमें डाला जाता है, और एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं पड़ती हैं। कहीं कहीं बहुत, जैसे राजस्थान वगैरह में हो गया, तो वहाँ कढ़ी की रेसिपी कुछ अलग ही होती है और अच्छी भी लगती है वहाँ कढ़ी की। तो अभी मेरे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है, मेरा ऐसे जैसे शुरू से मैं देखती आ रही हूँ कि ऐसे बनती है, तो मैं भी वैसे ही बनाती हूँ, बट अच्छी बन जाती है। और वहाँ राजस्थान में तो मैंने देखा प्याज भी डाला जाता है कढ़ी में। कढ़ी पत्ता तो नॉर्मल है, कढ़ी पत्ता तो सब जगह डाल दिया जाता है। तो यहाँ पे मैं हल्दी और मिर्च का घोल बनाकर उसमें काफ़ी देर उसको पका लेती हूँ, और फिर उसको बेसन को दही के साथ घोल के उसमें डाल दिया जाता है। तो अलग अलग अपनी अपनी रेसिपी सबकी अलग अलग होती है, और किसी को कैसे बनाना रहता है, किसी को कैसे बनाना रहता है। तो यहाँ पे मैंने बेसन को घोल लिया है। अभी देखना बाबू चिल्ला रहा है वहाँ से कि मतलब उसका सिंबल है ना कि जो मम्मा के पास ले चलो, मम्मा के पास बोल तो नहीं सकता, लेकिन उसके एक्सप्रेशन से समझ में आता है कि हमें ढूंढने लगता है। अपना बड़ा हो रहा है, जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, जैसे जैसे मुझे बहुत ज़्यादा पहचानने लगा है। तो अब थोड़ी देर भी मैं ना दिखूँ उसको तो वो बस चिल्लाने लगता है। तो अभी मम्मी यहाँ उसको किचन में लेकर आएंगे। अब मतलब कुछ भी काम करो तो उसको लगता है मुझसे भी करवाओ। अब वो भी कढ़ी बना रहा है। फिर यहाँ पे मैंने बना दी कढ़ी, और सब ऐसे थोड़ी देर इसको चलाते रहते हैं जब तक ये पकने ना लगे, तब तक इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे। और मतलब ठीक है, अगर फिर यहाँ